चलिए तो अपने पास जो भी अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या गिवन था बेटा जी? क्वेश्चन अपने पास में गिवन था, गिवन साइन अल्फा का वैल्यू क्या गिवन था बेटा? 15/70 यस सर, और कॉस बीटा, और कॉस बीटा का वैल्यू क्या गिवन था? -5/13 -5/13 ये अपने पास में गिवन था। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये फाइंड आउट करना था भाई। ओके चलिए तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो अपन ने ये देख चेक किया था कि साइन अल्फा इज पॉजिटिव, साइन अल्फा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके कॉस बीटा यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, दैट मींस cos beta is negative in second and कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बेटा? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अपने पास में अलग अलग केसेस बने थे कि या तो अल्फा जो है वो क्या हो जाए, अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाए एंड बीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट हो जाए। एक केस तो ये हो सकता था। सिमिलर नेक्स्ट केस हो सकता था कि अल्फा बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके सिमिलर अल्फा बिलोंग कर जाए कौन से क्वाड्रेंट से? सेकंड क्वाड्रेंट से एंड बीटा बिलोंगिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड सिमिलर अल्फा इज बिलोंगिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये अपने पास अलग अलग चार केसेस बने। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। जिसमें से फर्स्ट केस अपन ने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट वाला केस तो सबको अच्छे से क्लियर हुआ या किसी को डाउट है बेटा इसमें? फर्स्ट केस में अगर किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। फर्स्ट केस में कोई डाउट नहीं है। ओके अब अपन सेकंड केस कंसीडर करते हैं। सेकंड केस अपना क्या होता है अभी? सेकंड केस इज अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। केस सेकंड कंसीडर कर रहे हैं अपन। अब सेकंड केस अपना हो जाएगा अल्फा इज बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो कंडीशन क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं जरा। तो अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है और अपने पास में साइन अल्फा का वैल्यू कितना गिवन था? 15/17 था। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? साइन अल्फा है तो ये हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा बेटा? 17 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके तो बेस क्या हो जाएगा इसका? 17 स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? दैट इज 17 प्लस 15 एंड 17 माइनस 15। तो देख लेते हैं एक बार के लिए, क्या पता अपन ने ये वाला जो फाइंड आउट किया था कि ये तो गलत नहीं था अपना। चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। ये कितना हो जाएगा भाई? 32 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा जी? 2 दैट इज 64। तो 64 का जो भी स्क्वायर रूट है इस पे स्क्वायर रूट भी तो आएगा। तो ये स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका? 8 आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ अपने पास कितनी आ गई? 8 आ गई। ओके पाइथागोरस लगा के अपन ने फाइंड आउट किया राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये हो गया अपने पास वेयर ये एंगल अपना क्या था? अल्फा था। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके तो यहाँ से cos अल्फा अपना कितना आ जाएगा बेटा? cos अल्फा क्या आ जाएगा? cos अल्फा हो जाएगा 8/17। अब cos अल्फा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बेटा? cos अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो इसके लिए अपन अल्फा चेक करेंगे। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो cos अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव? सर फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात हो रही है बेटा। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट से ले रहे हैं अपन? फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो ले रहे हैं। यस सर पॉजिटिव ही आएगा ये। सिमिलर अब अपन बात करें कि cos बीटा अपने पास में कितना गिवन था? -5/13 था बेटा। ओके चलिए cos बीटा -5/13 था। तो देखिए जरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं अपना। ये अपने पास कितना हो जाएगा? 5 ये हो जाएगा 13। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं साइन बीटा। ठीक है ना, ये एंगल अपना बीटा था।
तो साइन बीटा वैसे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 12.13। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा इस बीटा, बीटा कौन से क्वाड्रेंट से होता है, थर्ड क्वाड्रेंट से है, बीटा कौन से क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट से। तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। फर्स्ट वाले केस में जब अपन ने किया था कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिया था और बीटा को अपन ने कौन से क्वाड्रेंट से लिया था, सेकंड क्वाड्रेंट से लिया था। तो उस टाइम उस केस में जब साइन फाइंड आउट किया था तो साइन बीटा सेकंड क्वाड्रेंट से था, तो ये क्या आया था अपना पॉजिटिव आया था बेटा। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, साइन अल्फा 15/17 इंटू कॉस बीटा माइनस ऑफ 5/13 माइनस कॉस अल्फा कितना है भाई 8/17 इंटू साइन बीटा माइनस ऑफ 12/13। क्लियर है वाली बात बेटा जी। यस ओके, सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा कितना 75 माइनस का और 17 इंटू प्लस 13 96, प्लस ये हो जाएगा कितना भाई 96। 96/17 into 13, ओके, ये कितना हो जाएगा भाई 21/17 डिफरेंस into कितना आएगा 13, 21। 21, तो हो जाएगा 21/17 इंटू कितना आ जाएगा 30। ये आ गया अपना साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। यस सर। बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको बेटा, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पे, एनी डाउट। नो सर। ओके सर एक बार नोट करने दो। हाँ कर लो, नोट डाउन कर लो बेटा। कर लिए सर नोट। ओके, डन सर। अब इसके बाद नेक्स्ट केस अपन कंसीडर करेंगे बेटा, क्या थर्ड केस अपन कंसीडर करेंगे। अल्फा को तो बिलोंग करवा देंगे कौन से क्वाड्रेंट से भाई, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे केसेस हो गए। अब अल्फा अगर सेकंड क्वाड्रेंट से हो जाता है, अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा बिलोंग्स टू आल्सो सेकंड क्वाड्रेंट, तो उस केस में क्या होगा, साइन अल्फा और कॉस बीटा तो ये फिक्स वैल्यूज गिवन है, तो ये हो गया साइन अल्फा अगर 15/17 होगा तो कॉस अल्फा इस बार क्या आएगा, आएगा तो रेशियो तो 8/17 ही आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस अल्फा पे। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट से बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड Negative. क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसके आगे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा। ओके, यस सर। सिमिलर cos बीटा -5/13 गिवन था। अब मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ साइन बीटा, तो साइन बीटा कितना आएगा 12/13 आएगा रेशियो, तो और वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस बीटा पे। बीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट से है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो अब यहाँ पे जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो 15/17 पॉजिटिव होगा, 5/13 ये नेगेटिव ही होगा, 8/17 ये कैसा हो जाएगा इस बार नेगेटिव हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा अभी पॉजिटिव हो जाएगा। तो भी पॉजिटिव हो सर सेम जाएगा। ही तो ओवरऑल वैल्यू सेम ही आनी है। क्लियर है वाली बात। ये अपना थर्ड केस हो जाएगा।
आएगा समझ में अच्छे से बेटा? यस सर। यस सर। ये क्वाड्रेंट का गेम समझ में आया ना अच्छे से? ये क्या है कि अपने साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपन करने नहीं देंगे। सर कोस बीटा अब नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट भी में भी नेगेटिव ही रहेगा सर। cos बीटा तो नेगेटिव गिवन है, इसीलिए तो अपने को क्वाड्रेंट का पता चला बीटा के। हाँ लेकिन अपन बीटा का क्वाड्रेंट फिक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि बीटा cos जो है वो तो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है। यस सर। इसीलिए अपन यहाँ पे दोनों केसेस कंसीडर कर रहे हैं, एक बार के लिए उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे और एक बार के लिए उसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे। ऐसे ही अल्फा जो है वो पॉजिटिव दे रखा है भाई, साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता था अल्फा और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता था। इसीलिए अपन ने अलग अलग केसेस कंसीडर किए, है ना। क्लियर हुआ ना ये अच्छे से? यस सर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। कुछ भी ऐसे लगे नहीं कि नहीं यार ये अच्छे से प्रॉपर समझ में नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया लेकिन प्रॉपर अच्छे से जब तक समझ में नहीं है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना हमने। क्योंकि इस टाइम में जैसे तुम लोग वीडियो गेम के साथ करते हो ना कि ये वाला लेवल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इस गेम को नहीं छोड़ूंगा, वैसे मतलब वही सेम गेम इन क्वेश्चंस के साथ खेलना है ना, मैथ्स के साथ खेलना है कि जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेगा। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। हटा दें ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट केस क्या कंसीडर करने वाले हैं, कौन सा केस रिमेनिंग रहेगा अपना? अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, और बीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा बिलोंगिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। ओके चलिए भाई, अल्फा है सेकंड क्वाड्रेंट का तो cos अल्फा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव ही रहेगा ये। नेगेटिव रहेगा तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है भाई। cos बीटा आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव ही बीटा है रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो sin बीटा कैसा आएगा? नेगेटिव। sin नेगेटिव बीटा ही भी है। नेगेटिव आएगा। ओके चलिए, तो ये तो ठीक है भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पे ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा भाई। माइनस। ओके तो ये कितना आ जाएगा? ये माइनस का कितना हो जाएगा भाई? 171। 171 हो जाएगा। ओके ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? यस सर। यस सर। यस ओके सर। एनी डाउट? नो सर। ओके लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if
साइन ऑफ a plus b is equals to sin of a plus b is equals to 4/5 and sin of a minus b is equals to a minus b is equals to 3/5. Then find sin of 2a. ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। ये मैं बता देता हूं तुम्हें कैसे करना है इस चीज को। देखिए भाई, अपने को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है बेटा, sin 2a का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा सा काम करते हैं अपन, वो ये है कि देखिए ये जो भी एंगल है अपने पास 2a, इस एंगल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a प्लस ए लिख सकता हूँ क्या भाई, a प्लस ए। यस सर। इसको अगर मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ बेटा। प्लस b कर दिया और माइनस b कर दिया, अभी भी यस सर। यस सर। यस ओके, सर। अब अगर मैं बोथ साइड यहाँ पे साइन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2a और ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी हाँ प्लस a माइनस बी। तो प्लस ये कैसा साइन ऑफ फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया बेटा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन a प्लस बी कॉस ए कॉस a माइनस बी प्लस प्लस कॉस ए प्लस cos बी a साइन plus ए b। माइनस बी साइन ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से, क्योंकि अपने को अच्छे से यस पता है सर। कि साइन ऑफ Yes, एक्स sir. प्लस वाई अपना क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। ये अपने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ भी अच्छे से। तो ये था अपना, ये x था और ये y था, ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। यस सर। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का वैल्यू गिवन है कितना, 4/5। तो यहाँ से अपन राइट एंगल ट्राइंगल से अपन क्या कर सकते हैं, cos a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। यस सर। ये राइट एंगल, ये 4 ये 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो 3 जाएगा। 3 यस सर। तो यहाँ से cos a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल से, यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलर साइन ऑफ a माइनस बी अपने पास कितना गिवन है बेटा, 3/5 है। तो राइट एंगल ट्राइंगल लगा दो इसमें, ये 3 हो गया, ये 3 ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इस केस में cos a प्लस बी कितना, a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 4/5। 4/5। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन 2a इक्वल आ जाएगा किसके, cos a साइन a प्लस बी दैट इज 4/5 इनटू cos a माइनस बी, cos a माइनस बी era 4/5 प्लस ये हो जाएगा cos a प्लस बी 3/5 इनटू ये कितना हो जाएगा भाई, साइन a माइनस बी 3/5। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 5 25। 1 आएगा आंसर। हाँ सर 25 आ जाएगा एलसीएम पे। ओके, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज 25/25। 1 तो साइन 2a का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 1 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से। यस सर। ओके, So 5 into 5 तो 25 होता है। 25 क्या हुआ, कुछ नहीं सर, हो गया। अच्छा सिर्फ 5 into 5 तो 10 होता है, ऐसा क्या। ओके नॉट डन बेटा। यस सर। यस सर। ओके चलिए भाई,
नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of cos square 73 degree plus cos square 47 degree plus cos 73 degree into cos 47 degree. इसका वैल्यू फाइंड आउट. तो अब तक जो भी अपन ने आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ी हैं उनमें से इसमें कौन सी आइडेंटिटी अपन अप्लाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचो फिर. तो यहाँ पे यह जो भी एक्सप्रेशन है ये देख करके क्या फील आ रही है? cos सर ये square 73 प्लस 47 का होल स्क्वायर है. 73 और cos 47 मल्टीप्लाई देर का. हाँ सर ये इसका होल स्क्वायर बन सकता है ना अगर प्लस Two मल्टीप्लाई नहीं है. 2 से मल्टीप्लाई चलिए ये काम करते करते हैं अपन. 73 cos स्क्वायर 47 प्लस ये लिखा हुआ था cos 73 cos 47. तो इसमें अपन ने ऐड कर दिया एक बार फिर से cos 73 cos 47 ऐड कर दिया और इसको अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. cos 73 cos 47 डिग्री इसको अपन ने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये हो जाएगा ट्वाइस तो ये बन होल जाएगा स्क्वायर में. हाँ cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 73 डिग्री इनटू cos 47 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस कितना cos ऑफ 73 डिग्री इनटू cos ऑफ 47 डिग्री. क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये क्या बन गया अपना परफेक्ट स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा अपने पास cos ऑफ 73 डिग्री और क्या आ जाएगा भाई प्लस cos 47 डिग्री का होल स्क्वायर बन गया बेटा ये. 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस. माइनस यस सर. ये हो गया अपने पास में cos cos ऑफ 47 73 डिग्री और cos ऑफ 47 डिग्री. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर. ओके अब इसको देखते हैं जरा. ये क्या बन गया अपना cos 73 प्लस cos 47. ये कौन सी आइडेंटिटी जैसा लग रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर. अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बनाया है बेटा इसको अपन ने. cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा बेटा? 2 cos c प्लस d बाय 2 2 cos c minus d by 2 एंड c माइनस d बाय 2 ये वाला. तो इसमें अप्लाई कर दो भाई. ये हो जाएगा 2 cos सम कितना हो जाएगा इन दोनों का समेशन कितना होगा बेटा? 120 अपन 2 करोगे कितना हो जाएगा वो? 60 डिग्री. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 26. डिफरेंस कितना आएगा? 26 26 आएगा. तो ये कितना हो जाएगा भाई? डिफरेंस 26 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा अभी. क्लियर है ये वाली बात बेटा? यस सर. ओके और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस. अब इसका क्या करें? ये cos a इंटू cos b जैसा दिख रहा है. cos a इंटू cos b. cos a इंटू cos b तुमने कहां पे देखा है? 2 cos a cos b देखा है तुम लोगों ने? सर cos a plus b into cos a minus b कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b कैसे आया था अपने पास? cos a plus b में जब अपन ने ऐड किया था क्या cos a minus b किया था तो यहाँ पे cos a cos b है. लेकिन यहाँ पे तो 2 इसके मल्टीप्लाई में नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे.
क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। अब ये वाला आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो cos 60 डिग्री कितना होता है भाई अपना? cos 60 डिग्री 1/2। 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? cos 13 डिग्री का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर 13 डिग्री। One- इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। माइनस 2 cos a cos b क्या हो जाएगा भाई? cos a प्लस b। cos a कितना हो जाएगा? 73 प्लस ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एंड प्लस इनका डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा? cos 26 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। इस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ये सर हमने 2 क्यों लिखा है? नहीं क्या करे बेटा? सर हमने अपॉन में 2 क्यों लिखा है? बेटा डिवाइड में 2 है ना ये रहा। 2 से 2 कट जाए ताकि 2 से 2 तो कट जाएगा। बेटा यहाँ वो पे तो 2 डाला था है। नहीं, ये तो अपन ने क्रिएट किया है आइडेंटिटी, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे अपन। यहाँ पे ये cos a cos b था ओनली, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी थी वो तो 2 cos a cos b थी। यस सर। तो इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2 क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अपने दादाजी का तो राजपाट है नहीं, नो सर। है ना? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इक्वालिटी होल्ड रखने के लिए। अब ये जो है अपना, ये आइडेंटिटी में चला गया। ये क्या बन गया? ये बन गया cos a प्लस b और cos a माइनस b। ये रहा। तो ये डिवाइड में 2 तो है बेचारा अभी भी। ओके सर। क्लियर है वाली बात बेटा? यस यस सर। ओके, अब यहाँ पे ये cos 120 डिग्री है, ये कितना होगा? -1/2 इसको solve करो जल्दी से। -1/2 होता है सर ये। -1/2 होगा क्या? यस सर, -1/2। ओके, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 13 डिग्री। हो गया cos स्क्वायर 13 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस ये कितना हो जाएगा? -1/2। माइनस इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये वाला हो गया अपना प्लस cos 26 इज डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 2। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में? ये हटा दे क्या? यस सर। ओके, चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, अब अपन क्या करने वाले हैं। अब ये बन जाएगा अपने पास cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? -1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? cos 26 हो जाएगा। +26। इस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2। ये वाली बात बेटा? यस सर। ओके, इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? -1/2 अपॉन 2 करोगे तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा cos 26 अपॉन कितना? 2। क्लियर है वाली बात बेटा? इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, जैसे कि अपने पास a प्लस बी अपॉन अगर c हो तो इसको अपन लिख सकते हैं a अपॉन c A प्लस अपॉन b C अपॉन। प्लस B अपॉन C। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। आया ना सबको समझ में? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए भाई अब इसको क्या करते हैं, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 13 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस cos 26 अपॉन ये कितना हो जाएगा? cos 26 अपॉन कितना आ गया? 2 आ गया। ये रही वाली बात बेटा अच्छे से? आया ना समझ में? फिर बोलो बेटा। यस सर। ओके, चलिए भाई अब अपन देखते हैं जरा। ये जो cos 26 है, यहाँ पे ये 13 डिग्री और यहाँ पे 26 डिग्री दे रखा है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर 13 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/4
माइनस cos 26 को मैंने लिख दिया cos ऑफ 13 डिग्री प्लस 13 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 2। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। बोलो बेटा, सबको आया अच्छे समझ में? यस सर। ओके, तो आप देखते हैं जरा ये क्या बनेगा अभी। ये हो गया cos स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1/4 माइनस ये हो जाएगा कितना भाई, cos 13 प्लस 13, तो ये हो जाएगा cos a 13 cos b ये भी 13 माइनस sin a मतलब sin 13 sin b b भी अपना 13 है, इस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 2। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? सर इसको cos स्क्वायर 13 माइनस sin स्क्वायर 13 डायरेक्ट बेटा अभी तक अपन ने 2 थीटा का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है। यस सर। ओके, यहाँ तक आया? तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर 13 माइनस sin स्क्वायर 13 हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया cos स्क्वायर 13 डिग्री प्लस ये हो गया 1/4 माइनस ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर 13/2 इंडिविजुअल डिवाइड भी कर दिया और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर 13 कितना 2। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या अच्छे से बेटा? यस सर। cos स्क्वायर 13 माइनस cos स्क्वायर 13/2 अगर करोगे तो ये कितना रह जाएगा? cos स्क्वायर ये प्लस 13/2 माइनस का हाफ, तो ये कितना रह जाएगा बेटा? cos प्लस स्क्वायर का हाफ रह 13/2 जाएगा, cos स्क्वायर 13/2 रह जाएगा प्लस ये वाला 1/4 और प्लस ये कितना sin स्क्वायर 13/2। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से बेटा? ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है बेटा? 2 एलसीएम आ रहा है इन दोनों में, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 13। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? ओके, प्लस ये हो जाएगा कितना 1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बेटा अपना 1, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3/4। आएगा अच्छे समझ में बेटा ये? यस सर। क्लियर हुआ क्या अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन सर एक करो। बार लास्ट वापस रिपीट करना। कौन सा वाला बेटा? सर वो sin स्क्वायर 13 वो लास्ट स्टेप है ना, ये वाला? इसके नीचे वाला सर। ये वाला? यस सर। अरे बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम लोग। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। बस, तो ये तो लिखा है अपन ने। ओके सर। ये वही बात होगी बेटा, गंगाधरी शक्तिमान है। ओके सर, अब पता है। क्योंकि यहाँ पे थीटा होता था अपना और यहाँ पे एंगल वो सेम एंगल दे दिया, यहाँ पे तो ये एंगल चाहे कुछ भी हो भले, है ना, लेकिन अगर एंगल सेम है और ये स्क्वायर की फॉर्म में सम दे रखा है तो वो 1 ही होता है। ठीक है, शक्तिमान देखा है क्या तुम लोगों ने? यस सर। अच्छा अच्छा, सर थर्ड स्टेप बताना सर, इससे ऊपर वाला। थर्ड स्टेप के अंदर बेटा अपन ने क्या किया, cos 13 जो 26 था उसको 13 प्लस 13 लिख दिया, वो तो आया समझ में? हाँ यस सर। हाँ, तो उसमें वो 13 प्लस 13 लिख दिया, तो अब वो देखो वो कैसा लग रहा है, cos a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है। यस सर। तो cos a प्लस b क्या होता है अपना, cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a sin b। हाँ, तो इसमें a और b दोनों सेम थे तो वो सेम पुट कर दिया अपन। ठीक है, यस सर। उसके बाद ये cos 13 इंटू cos 13 हो गया cos स्क्वायर 13 और sin 13 इंटू sin 13 हो गया sin स्क्वायर 13। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? सर सर यस सर बेटा, सर के आगे कुछ बोलो। सर ये cos स्क्वायर 13